जीवन की। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी द अनटोल्ड स्टोरी का नया एपिसोड। कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च। कांग्रेस ऑफिस से जंतर मंतर तक निकाला गया मार्च। लखीमपुर मामले को लेकर राष्ट्रपति से मिला कांग्रेस डेलीगेशन। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ डेलीगेशन में मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद एक एंट्री भी रहे शामिल। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर कहा कि पीड़ित परिवार सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। अजय मिश्रा के मंत्री पद पर बने रहते पीड़ित परिवारों को नहीं मिलेगा इंसाफ। अजय मिश्रा की मंत्री पद से की जाए बर्खास्तगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम के दौरान कहा, वीर सावरकर को माफीनामे को लेकर फैलाया गया झूठ। महात्मा गांधी के कहने पर सावरकर ने फाइल की थी मर्सी पिटीशन। विजय यात्रा लेकर हमीरपुर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, सीएम को सिर्फ दो चीजें बुल और बुलडोजर है पसंद। रथ से उतरकर अखिलेश मिले पूरन देवी की मां मूला देवी से 2022 के लिए लिया आशीर्वाद। मूला देवी ने अखिलेश को दिया जीत का आशीर्वाद। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने विजय रथ यात्रा को लेकर बीजेपी पर बोला हमला। कहा, जन सैलाब को देखकर हड़बड़ा गई है बीजेपी। शिवपाल यादव की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा पहुंची आगरा। शिवपाल ने कहा, समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना उनकी पहली प्राथमिकता है। एसपी से गठबंधन हो जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। भदोही पहुंचे बीजेपी के राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी पर जमकर साधा निशाना। कहा, प्रियंका और अखिलेश ने लखीमपुर की घटना को बनाया राजनीतिक पर्यटन। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य के लखनऊ में लगे होर्डिंग पोस्टर में बेबी रानी के नाम के आगे लिखा गया जाटव। लखनऊ में लगे जाटव नाम से होर्डिंग पोस्टर पर बोली बेबी रानी मौर्य। कहा, नाम के आगे जाटव इसलिए लगा है क्योंकि मैं पहले से जाटव हूं। गोरखपुर में बीजेपी के सांसद रवि किशन ने एक रैली को किया संबोधित। इस मौके पर रवि किशन ने योगी सरकार की जमकर की तारीफ। हाथरस पहुंचे जयंत चौधरी ने बीजेपी सरकार पर बोला जोरदार हमला। कहा, सरकार बनी तो किसानों को हर साल देंगे 12 से 15 हजार रुपए। बाराबंकी पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा, 26 अक्टूबर को लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन करेगी बड़ी पंचायत। किसान पंचायत की जाएगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग। अयोध्या पहुंचे प्राविधिक शिक्षा मंत्री जितिन प्रसाद ने छात्र छात्राओं से किया संवाद। जितिन प्रसाद छात्र छात्राओं की समस्याओं का किया समाधान। लखीमपुर हिंसा में मारे गए हरिओम मिश्रा के परिवार से मिले कानून मंत्री ब्रजेश पाठक। शुभम मिश्रा के परिजनों से भी की मुलाकात। कहा, दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा। अयोध्या में राम मंदिर की नींव भरने के बाद अब ड्राफ्टिंग का काम हुआ शुरू। राम मंदिर निर्माण को लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने जताया संतोष। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में झुग्गियों में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग लगने की किसी के हताहत होने की नहीं है खबर। कश्मीर के त्राल में सेना ने मुठभेड़ में जैश का टॉप कमांडर शम्स सोफी हुआ ढेर। सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ है जारी। सेना ने 48 घंटे के अंदर लिया 5 जवानों की शहादत का बदला। आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के 5 जवान हुए थे शहीद। मुठभेड़ में शाहजहांपुर के सरज भी हुए थे शहीद। लखीमपुर केस में आरोपी अंकित दास को क्राइम ब्रांच ने किया अरेस्ट। 4 घंटे की पूछताछ के बाद हुई अंकित दास की गिरफ्तारी। 3 दिन के एसआईटी रिमांड पर लखीमपुर केस का आरोपी अंकित दास, अंकित के ड्राइवर शेखर भारती और लतीफ उर्फ काले भी 3 दिन के रिमांड पर। अंकित दास के करीबी वकील उर्फ काले को भी क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। घटना के समय काली फॉर्च्यूनर में सवार था अंकित और काले। मनीष गुप्ता हत्या मामले में फरार आरोपी पुलिसकर्मी कमलेश यादव गिरफ्तार। कमलेश यादव पर था 1 लाख का इनाम। मामले में अब तक 5 आरोपी पुलिस वाले हुए गिरफ्तार। प्रयागराज में मियां का पूरा गांव में बदमाशों ने घर में घुसकर मां बेटी की गला रेत कर की हत्या। गंभीर रूप से घायल पिता के इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। बलिया के डुमरिया गांव में घरेलू झगड़े में छोटे भाई ने ईंट से की बड़े भाई की हत्या। पुलिस केस दर्ज कर आरोपी की कर रही है तलाश। सहारनपुर में प्रॉपर्टी विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की गोली मारकर की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जौनपुर के मछली शहर में पुलिस ने नकली शराब फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। 30 लाख का अवैध शराब मिली। 3 आरोपी अरेस्ट। फतेहपुर के मलवा थाना इलाके में लड़की को अगवा कर रेप करने का मामला आया सामने। रेप के बाद आरोपी ने घायल लड़की को जिला अस्पताल के गेट पर फेंक कर हुए फरार। बांदा के बंगालीपुरा इलाके में 3 दिन
पहले गायब लड़के का आज केन नदी में मिला शव। परिवार ने अपहरण के बाद जताई हत्या की आशंका। शाहजहांपुर के जलालाबाद इलाके में युवक का शव पेड़ पर लटकता मिलने से मचा हड़कंप। परिवार ने जाहिर की है हत्या की आशंका। लखनऊ में लड़की ने गोमती नदी में लगाई छलांग। गोताखोरों ने लड़की को निकाला बाहर। घरेलू परेशानी के चलते नदी में कूदने की बात आई सामने। फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद इलाके में युवक की उसके दोस्तों ने गला दबाकर की हत्या। मृतक की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने 4 लोगों पर केस किया दर्ज। आगरा जिला अस्पताल में कर्मचारियों ने डॉक्टर पर किया हमला। सीएमएस ने जांच के बाद कही सख्त कार्रवाई की बात। चंदौली के बबूरी इलाके में व्यापारी के साथ बदमाशों ने दुकान में घुसकर की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। सहारनपुर के मांझीपुर में बिजली विभाग की टीम से गांव वालों ने की मारपीट का वीडियो हो रहा है वायरल। बिजली चोरी की शिकायत पर जांच करने पहुंची थी टीम। बदायूं में 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल। ग्रामीणों ने दोनों ही पक्षों का कराया समझौता। वायरल वीडियो की न्यूज 18 नहीं करता पुष्टि। गाजियाबाद पुलिस ने ठगी करने वाले पति पत्नी को किया गिरफ्तार। आरोपी महिला खुद को वित्त मंत्रालय की कर्मचारी बताकर लोगों को ठगती थी। महोबा रेलवे स्टेशन पर जीआरपी को मिली बड़ी कामयाबी। अहमदाबाद एक्सप्रेस से पुलिस ने 5 से 15 साल के 24 बच्चों को छुड़ाया। अवैध धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ एटीएस ने दाखिल की चार्जशीट। देशद्रोह, अवैध धर्मांतरण, आपराधिक साजिश समेत कई धाराओं में चार्जशीट हुई दाखिल। उन्नाव में साइबर क्राइम सेल ने 2 शातिर आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 1,90,000 रुपए मिले। आगरा में पुलिस ने चोरी की वारदात का किया खुलासा। चोरों से 4 किलो सोना और 24 लाख रुपए मिले। अयोध्या पुलिस ने नकली सीमेंट बनाने की फैक्ट्री का किया पर्दाफाश। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को अरेस्ट किया। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना इलाके में बेकाबू कार ने साइकिल सवार को कुचला। हादसे में साइकिल सवार की हुई मौत। बागपत के बड़ौत में सड़क हादसे में एक वकील की हुई मौत। तहसील जाते समय हाईवे पर ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर। सोनभद्र के पिपरी इलाके में ट्रक टाटा मैजिक को मारी टक्कर। हादसे में टाटा मैजिक में सवार कई मजदूर हुए घायल। बुलंदशहर के भूड़ इलाके में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक की हुई मौत। परिवार ने शव को रोड पर रखकर लगाया जाम। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में फरीदपुर प्राइमरी स्कूल में कार की सफाई करते हुए छात्र का वीडियो हुआ वायरल। बीएसए ने जांच के बाद कही कार्रवाई की बात। आगरा में डेंगू और असमय बुखार का बढ़ रहा कहर। बुखार से 24 घंटे के भीतर 8 मरीजों की हुई मौत। रायबरेली के खरौली घाट पर सवारियों से भरी नाव गंगा नदी में पलटी। मौके पर मौजूद गांव वालों ने सभी 14 लोगों को बचाया। त्योहारी सीजन को देखते हुए वाराणसी पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने ठठेरी बाजार का लिया जायजा। पुलिस कमिश्नर ने व्यापारियों से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर की बात। कन्नौज में सहकारी समिति से खाद न मिलने पर मायूस होकर लौटे किसान। कई दिनों से सहकारी समिति में डीएपी और यूरिया न होने के चलते पड़ा है ताला। हरदोई में पुलिस और आबकारी विभाग ने चेकिंग के दौरान 20,000 की इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश के पास से 45 हुए अवैध शराब, भारी मात्रा में ढक्कन, रैपर मिले। कानपुर में बर्रा के संजीत यादव अपहरण के बाद हत्या के मामले में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। 22 जून को घर से गायब संजीत यादव की गिरफ्तारी के लिए हुई थी हत्या। फतेहपुर में मलबा थाना पुलिस ने गाड़ी की चेकिंग के दौरान 4 छात्र चोरों को गिरफ्तार। चोरों के पास से 5 चोरी की मोटरसाइकिल मिली। बदायूं के जिला सहकारी बैंक में चोरी की कोशिश का मामला आया सामने। बैंक में चोर दीवार तोड़कर अंदर हुए थे दाखिल। हालांकि चोर लॉकर तोड़ने में रहे कामयाब। गाजियाबाद में छापेमारी के दौरान करोड़ों के नकली मोबिल ऑयल बरामद। आरोप इंडियन ऑयल कंपनी के नाम पर नकली मोबिल ऑयल बनाकर बेचता था आरोपी। पुलिस मामले कर रही है जांच। मथुरा के नगला अंबू गांव के पास एसएसपी के साथ चल रही एस्कॉर्ट जिप्सी बेकाबू होकर नहर में पलटी। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में नहर में पलटी। हादसे में 2 पुलिस वाले हुए घायल। बदायूं के बिलसी में रामलीला मंचन के दौरान पुलिस और रामलीला कमेटी के बीच हुआ विवाद। मेला कमेटी रामलीला के मंच पर ही धरने पर बैठी। एसपी देहात ने कार्रवाई का भरोसा देकर रामलीला कराया मंचन।
कानपुर के काकादेव इलाके में रामलीला के दौरान बाल बालाओं के डांस का मामला आया सामने। रामलीला और अश्लील डांस से इलाके के लोगों में है नाराजगी। इटावा में केके महाविद्यालय के 255 छात्र छात्राओं के भविष्य पर लटकी तलवार। छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी ने परीक्षा परिणाम किया रद्द। करते फटाफट खबरों का। 25 अक्टूबर को वाराणसी आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। वाराणसी को देंगे करोड़ों की सौगात। पीएम गोद लिए परमपुर गांव में कर सकते हैं जनसभा। दिल्ली में यूपी चुनाव को लेकर हुई बीजेपी की बड़ी बैठक। अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में बीजेपी के संगठन मंत्री बीएल संतोष और पीयूष गोयल रहे मौजूद। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत हुई खराब। इलाज के लिए मनमोहन सिंह को एम्स में कराया गया एडमिट। 100 लाख करोड़ रुपए की पीएम गति शक्ति योजना की प्रधानमंत्री मोदी ने की शुरुआत। देश में युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर होंगे पैदा। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पुरानी सोच छोड़ भारत आगे बढ़ रहा है। सभी प्रोजेक्ट तय समय में होंगे पूरे। गति शक्ति योजना को लेकर सीएम योगी ने कहा, इस योजना से देश में विकास को मिलेगी तेज रफ्तार। गोरखपुर में सीएम योगी ने महाअष्टमी पर की पूजा अर्चना और हवन। गोरखपुर दौरे पर हैं सीएम योगी। गोरखपुर में कालीबाड़ी मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा। महाअष्टमी पर सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। सीएम योगी ने गोरखपुर में महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय का किया लोकार्पण। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी रहेंगे मौजूद। सीएम योगी ने कहा, ये कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में बनेंगे नींव। जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रतिस्पर्धा जरूरी। इस मौके पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा, पहले यूपी नकल के लिए था मशहूर। हमारी सरकार ने नकल के खिलाफ अभियान चलाकर नकल को रोका। लखीमपुर की घटना को लेकर दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च। कांग्रेस ऑफिस से जंतर मंतर तक निकाला गया मार्च। लखीमपुर मामले को लेकर राष्ट्रपति से मिला कांग्रेस डेलीगेशन। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ डेलीगेशन में मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद, एके एंट्री भी रहे शामिल। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर कहा कि पीड़ित परिवार सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। अजय मिश्रा के मंत्री पद पर बने रहते पीड़ित परिवारों को नहीं मिलेगा इंसाफ। अजय मिश्रा की मंत्री पद से की जाए बर्खास्तगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम के दौरान कहा, वीर सावरकर को माफीनामे को लेकर फैलाया गया झूठ। महात्मा गांधी के कहने पर सावरकर ने फाइल की थी मर्सी पिटीशन। विजय यात्रा लेकर हमीरपुर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, सीएम को सिर्फ 2 चीजें बुल और बुलडोजर है पसंद। रथ से उतरकर अखिलेश मिले पूरन देवी की मां मूला देवी से 2022 के लिए लिया आशीर्वाद। मूला देवी ने अखिलेश को दिया जीत का आशीर्वाद। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने विजय रथ यात्रा को लेकर बीजेपी पर बोला हमला। कहा, जन सैलाब को देखकर हड़बड़ा गई है बीजेपी। शिवपाल यादव की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा पहुंची आगरा। शिवपाल ने कहा, समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना उनकी पहली प्राथमिकता है। एसपी से गठबंधन हो जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। पोस्टर पर बोली बेबी रानी मौर्य। कहा, नाम के आगे जाटव इसलिए लगा है क्योंकि मैं पहले से जाटव हूं। गोरखपुर में बीजेपी के सांसद रवि किशन ने एक रैली को किया संबोधित। इस मौके पर रवि किशन ने योगी सरकार की जमकर की तारीफ। हाथरस पहुंचे जयंत चौधरी ने बीजेपी सरकार पर बोला जोरदार हमला। कहा, सरकार बनी तो किसानों को हर साल देंगे 12 से 15 हजार रुपए। बाराबंकी पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा, 26 अक्टूबर को लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन करेगी बड़ी पंचायत। किसान पंचायत की जाएगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग। अयोध्या पहुंचे प्राविधिक शिक्षा मंत्री जितिन प्रसाद ने छात्र छात्राओं से किया संवाद। जितिन प्रसाद छात्र छात्राओं की समस्याओं का किया समाधान। लखीमपुर हिंसा में मारे गए हरिओम मिश्रा के परिवार से मिले कानून मंत्री ब्रजेश पाठक। शुभम मिश्रा के परिजनों से भी की मुलाकात। कहा, दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा। अयोध्या में राम मंदिर की नींव भरने के बाद अब ड्राफ्टिंग का काम हुआ शुरू। राम मंदिर निर्माण को लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने जताया संतोष।
गाजियाबाद के इंदिरापुरम में झुग्गियों में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग लगने की किसी के हताहत होने की नहीं है खबर। कश्मीर के त्राल में सेना ने मुठभेड़ में जैश का टॉप कमांडर शम्स सोफी हुआ ढेर। सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ है जारी। सेना ने 48 घंटे के अंदर लिया 5 जवानों की शहादत का बदला। आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के 5 जवान हुए थे शहीद। मुठभेड़ में शाहजहांपुर के सरज भी हुए थे शहीद। लखीमपुर केस में आरोपी अंकित दास को क्राइम ब्रांच ने किया अरेस्ट। 4 घंटे की पूछताछ के बाद हुई अंकित दास की गिरफ्तारी। 3 दिन के एसआईटी रिमांड पर लखीमपुर केस का आरोपी अंकित दास, अंकित के ड्राइवर शेखर भारती और लतीफ उर्फ काले भी 3 दिन के रिमांड पर। अंकित दास के करीबी वकील उर्फ काले को भी क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। घटना के समय काली फॉर्च्यूनर में सवार था अंकित और काले। मनीष गुप्ता हत्या मामले में फरार आरोपी पुलिसकर्मी कमलेश यादव गिरफ्तार। कमलेश यादव पर था 1 लाख का इनाम। मामले में अब तक 5 आरोपी पुलिस वाले हुए गिरफ्तार। प्रयागराज में मियां का पूरा गांव में बदमाशों ने घर में घुसकर मां बेटी की गला रेत कर की हत्या। गंभीर रूप से घायल पिता के इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। बलिया के डुमरिया गांव में घरेलू झगड़े में छोटे भाई ने ईंट से की बड़े भाई की हत्या। पुलिस केस दर्ज कर आरोपी की कर रही है तलाश। सहारनपुर में प्रॉपर्टी विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की गोली मारकर की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।